ओके दोस्तों, तो ये है वीक 3 का जीआरपीए 2। और एक जीआरपीए में यार कई सारे प्रॉब्लम हैं, इसलिए हम एक वीडियो में करना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, बहुत लेंदी हो जा रहा है। अब जीआरपीए 2 में भी कई सारे प्रॉब्लम है, तो देखते हैं अगर हम ये अलग अलग ही इसको करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो जीआरपीए 2 में जो है फॉर लूप के बारे में है। फॉर लूप, इसके पहले हमने व्हाइल लूप को सॉल्व किया, तो आइए देखते हैं फॉर लूप का प्रॉब्लम। तो फॉर लूप आपको पता है कि जब हमें रेंज पता होती है तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर आई इन रेंज 0, 10 एंड 2। यहाँ पर 0 जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, 10 आपका लास्ट पॉइंट है। लेकिन जब हम रेंज ले रहे हैं तो 10 से पहले तक ये जाएगा और 2 इसका स्टेप्स है, मतलब ये 2 स्टेप्स लेगा। 0 के बाद 1 के ड्रॉप करके 2 पे जाएगा, 2 के बाद 4 पे जाएगा, 4 के बाद 6 एंड 8। ओके, तो आइए हम क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट। बाकी चीजें हमने थ्योरी में डिस्कस कर रखी हैं। व्हाइल लूप टू फॉर लूप। फैक्टोरियल कंक्लूजन है, प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नॉन नेगेटिव इंटीगर n का हमें फैक्टोरियल के लिए फॉर लूप का कैसे इस्तेमाल होगा। बहुत ही इजी है। इफ टास्क इज इक्वल टू फैक्टोरियल, ये आपको मान के चला मल्टी फंक्शनल ऐप है तो ये रहेगा। ओके, n इज इक्वल टू इनपुट हमने लिया, रिजल्ट को हमने 1 रखा फॉर फॉर आई इन रेंज हमने शुरू किया 1 से लेके n+1 तक। जो नंबर हमने लिया है हमके एक नंबर आगे तक लिया ताकि हमारा जो है लूप n तक चले। रिजल्ट इज इक्वल टू हो जाएगा रिजल्ट मल्टीप्लाई आई। ठीक है, और प्रिंट रिजल्ट। ठीक है, फैक्टोरियल हो गया। एक से लेकर के उस वहां तक के नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है वो हो जाएगा। नेक्स्ट टास्क क्या है, और नेक्स्ट टास्क देखते हैं। even numbers, print the even numbers from 0 till the given input number n in multiple lines। अच्छा जी, इवन नंबर्स प्रिंट करने हैं, तो इवन नंबर्स टास्क हो गया। n हमने इनपुट लिया फॉर आई इन रेंज 0 से लेके n+1 तक जाएंगे। और स्टेप 2 रख दिया, प्रिंट आई। तो ये मल्टीपल लाइंस कहने का मतलब ये प्रिंट आई हमारा लूप के अंदर रहेगा, तो हर बार ये नई लाइन में प्रिंट होता है। ठीक है, ओके, आओ देखते हैं नेक्स्ट। इस ये भी तरीका है कि हम नेक्स्ट लाइन में न जाके उसी लाइन में प्रिंट करा सके। उसके लिए जब आएगा क्वेश्चन तो हम देखेंगे, बात करेंगे। नेक्स्ट है पावर सीक्वेंस। प्रिंट द सीक्वेंस 1, 2, 4, 8, 16, मतलब 2 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है अप टू n टर्म्स इन सेम लाइन इन मल्टीपल लाइन्स। इन सेम लाइन इन मल्टीपल लाइन्स मतलब ओके, वेयर n इज टेकन फ्रॉम द इनपुट। ओके, n इनपुट में लिया गया है। प्रिंट द सीक्वेंस 1, 2, 4 ऐसे प्रिंट करना है n तक। n टर्म्स इन सेम लाइन इन मल्टीपल लाइन्स। क्या मतलब हो गया, सेम लाइन में प्रिंट होगा। आओ देखते हैं क्या सोल्यूशन है इसका। पावर सीक्वेंस का n इज इक्वल टू इनपुट लिया हमने, रिजल्ट 1 रखा फॉर आई इन रेंज ऑफ n। प्रिंट रिजल्ट को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो पहले होगा प्रिंट होगा 1। दूसरी बार होगा, और सॉरी आई इन रेंज n लिया है तो ये 0 से n-1 तक चलेगा। तो पहली बार प्रिंट होगा 0, दूसरी बार प्रिंट होगा 0 है तो सॉरी रिजल्ट को हमने 1 रखा है। प्रिंट रिजल्ट, अच्छा तो पहली बार प्रिंट हो जाएगा 1, फिर दूसरी बार प्रिंट होगा रिजल्ट इंटू 2। आई यहाँ पर सिर्फ इटरेटर का काम है, आई का यहाँ मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है, आई सिर्फ इटरेशन का काम कर रहा है। दूसरी बार होगा 1 इंटू 2 यानी कि 2, फिर 4, फिर ये मल्टीपल लाइन्स में प्रिंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट है सम नॉट डिविजिबल। ये क्या टास्क है, सम नॉट डिविजिबल। देखिए,
प्रिंट द सम ऑफ पॉजिटिव लेस दैट the given number n and not divisible by 4 and 5. Print the sum of positive less than the given number. अच्छा, उससे कम पॉजिटिव तक का n है तो n-1 तक का जो है पॉजिटिव सम हमें देना है एंड नॉट डिविजिबल बाय 4 एंड 5, जो कि 4 एंड 5 से डिविजिबल नहीं हो। अब एक बार देखते हैं सम नॉट डिविजिबल क्या रख रहा है कि n हमने इनपुट लिया है, टोटल को हमने 0 किया फॉर i इन रेंज 1 से लेकर के n लिया है तो n-1 तक जाएगा। इफ i इज पर मॉडुलस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड i मॉडुलस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब 4 और 5 दोनों से डिविजिबल नहीं है, देन हम टोटल में i को ऐड कर देंगे, प्रिंट टोटल। सही है। ओके, अब टास्क आ रहा है फ्रॉम की। तो ये क्या टास्क है एक बार समझते हैं। इजी है, फॉर लूप इजी है। टास्क के क्या है, फ्रॉम के starting from 100 and going in the decreasing order, print the reverse digits reversed. Okay, our first n numbers starting from k which do not have the digit 5 and 9 and in odd numbers in multiple lines. देखो क्या होना चाहिए, 100 से हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलना है और फर्स्ट n नंबर जो n हम इनपुट लेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम k which do not have the digit 5 and 9 उसमें नहीं होना चाहिए और ऑड नंबर होने चाहिए। ओके, और देखते हैं n इसमें और k इसमें दोनों है, और देखते हैं कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। n भी हमने इनपुट लेना है, k भी इनपुट लेना है, ठीक है। काउंट 0 के फॉर i इन रेंज k से स्टार्ट करेंगे 0 तक जाएंगे और रिवर्स ऑर्डर में इसलिए -1 लगा है स्टेप, समझ गए। तो रेंज हमारी जो स्टार्ट हो रही है वो k से स्टार्ट हो रही है और 0 तक जाएगी। अब क्या करेंगे, इफ 5 इन स्ट्रिंग i, अब i को हमने स्ट्रिंग बना के चेक करें क्या उसमें 5 है, 5 को भी हमने स्ट्रिंग बनाया है, यहाँ पे देखिए एक कोट यूज किया है, अगर ये कोट नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। आर 9 इन स्ट्रिंग i, ये 5 या 9 उसमें है, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब कि आगे की चीजें प्रोसीजर नहीं होंगी। अब अगर इसमें है तो, नहीं है तो फिर होगा कि उनको मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब वो अगर इज इक्वल टू 1 है, सॉरी, यानी कि ऑड नंबर है, मतलब 5 है नहीं है और 9 नहीं है और ऑड नंबर है, देन प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा स्ट्रिंग आई प्रिंट होगा, रिवर्स द नंबर, नंबर को उल्टा करके, मतलब अगर हमारा 95 है तो 59 प्रिंट होगा। काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, इफ काउंट इज इक्वल टू एन ब्रेक। इस कोड को हमें चेक करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम करते हैं। इसमें हो क्या रहा है, इसमें आपसे 2 इनपुट ले जा रहा है n और k, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम k प्रिंट रिवर्स नंबर्स नॉट कंटेनिंग 5 और 9 एंड ऑड। ओके, और काउंट जो है कितने n है हमारा कि कितने नंबर प्रिंट करना है, k से स्टार्ट करके कितने नंबर प्रिंट करना है वो n बता रहा है। तो फॉर i इन रेंज k से शुरू करके 0 तक जाएंगे -1, इफ 5 इन स्ट्रिंग i और 9 इन स्ट्रिंग i, देन कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होगा कि अब ये आगे की प्रोसीजर नहीं जाएगा, अब फिर से वापस से स्टार्ट करो, आगे का फॉलो नहीं होगा। कंटिन्यू का मतलब स्किप दिस प्रोसीजर जो कंटिन्यू किया गया है। ओके, मतलब हमें जो है 5 और 9 नहीं चाहिए, तभी अगर होंगे तब तो स्किप हो गया, रहेंगे अगर 5 और 9 तो स्किप हो गया, नहीं रहेंगे तब आगे चलेगा। तो फिर हम चेक करेंगे क्या वो नंबर हमारा इवन है, ऑड है, सॉरी ऑड है, इज उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। तो अगर ये सब चीजें फुलफिल हो रही हैं देन हम उसको स्ट्रिंग बनाकर रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। चलो देखते हैं इसे। चलते हैं पाइचाम पे, एन और के 2 में इनपुट लेना है।
n इज इक्वल टू इंट इनपुट और k इज इक्वल टू इंट इनपुट। n और k इनपुट हमने ले लिया। अब हमें क्या करना है, काउंट को हमें 0 से स्टार्ट करना है। हाँ, 0 से स्टार्ट करना है क्योंकि काउंटिंग हमारी हो रही है n के लिए। ओके, सो लेट्स डू काउंट इज इक्वल टू 0। ओके, देन जो है फॉर i इन रेंज, अब हमें k से वाला रेंज, फॉर i इन रेंज, रेंज हमारा चलेगा k से लेकर के 0 तक और रिवर्स ऑर्डर में चलेगा -1। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, हमें ये चेक करना है इफ हमारा जो स्ट्रिंग है 5 इन स्ट्रिंग बनाएंगे आई का, 5 अगर आई में है, r 9 इन स्ट्रिंग आई, अगर ये है तो क्या हम करेंगे, कंटिन्यू। तो अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फिर लिखेंगे इफ आई मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 1। अगर है ऑड नंबर है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमें करना है प्रिंट करना है स्ट्रिंग आई को रिवर्स द नंबर। ओके, देन हमें करना है प्रिंट स्ट्रिंग आई को हमें प्रिंट करना है रिवर्सिंग ऑर्डर में। ठीक है, ओके। और सेम टाइम में हमें फिर करना है काउंट को भी तो इंक्रीज करना है, काउंट +1 करना है और एन आने पे ब्रेक कर देना है। ओके, काउंट इज इक्वल टू +1 और इफ काउंट इज इक्वल टू एन, तब ये हो जाएगा ब्रेक। ब्रेक क्यों नहीं बता रहा है ब्रेक, ठीक है, रन करें। इफ काउंट इज इक्वल टू एन, क्या दिक्कत हो रही है, ये होगा क्या, हाँ सही है। अब करो, इंडेंट का इशू था। तो अब ये ले रहा है इनपुट एन, हमें मतलब 5 डिजिट प्रिंट करनी है। कहाँ से शुरू करनी है, के लेगा, के हम देते हैं इसको
30 से शुरू करनी है। अब देखिए इसने क्या किया है, 27 को इसने 72 प्रिंट किया है, 23 को 32 प्रिंट किया, 21 को 12 प्रिंट किया है, 17 को 71 किया, 13 को ये किया, 1 2 3 4 5। तो इसमें देखा आपने क्या हो रहा है, एन और के दो इनपुट लिया जा रहा है और हमें एन जो है वो बता रहा है कि कितने नंबर प्रिंट करने हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 5 नंबर प्रिंट हुए हैं। के बताएगा कि कहाँ सी शुरू करना है, हमने 30 से शुरू किया है और उसमें हमें कंडीशन चेक करने की उसमें 5 और 9 नहीं होने चाहिए और वो होना चाहिए हमारा ऑड नंबर, फिर उसको हमने रिवर्स डिजिट करके प्रिंट करना है। तो ये चीजें काम कर रही हैं। देख लिया आपने कोड? ओके, ये कोड मैं आपको दे देंगे ड्राइव में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्ट्रिंग इटर, स्ट्रिंग इटरेशन वाला टास्क है। इसमें क्या कह रहा है ये देखते हैं। गिवन ए स्ट्रिंग एस ऑफ डिजिट, print the numerical value of the digit multiplied by the previous digit. Assume the previous digit for the first element to be 1. For loop with iterables, क्या करना है, given a string s, okay, of s of digits, अच्छा कोई string दिया है वो s digit का है, print the numerical value of the digit multiplied by the previous digit, assume the previous digit for the first element to be 1. ओके, मतलब given a string as of digits, print the numerical value of the digit multiply by the previous digit, assume the previous digit for the first element to be 1. अच्छा, अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है तो उसका प्रीवियस डिजिट 1 है। ओके, तो उस डिजिट को उसके पहले वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं हो रहा है ये चीज की, जैसे हमारा 5 डिजिट का है तो 5 इंटू 4 करना है या इसके पहले वाले नंबर क्या डिजिट का करना है, आइए देखते हैं क्या है इसका सोल्यूशन। बात करते हैं, मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय द प्रीवियस डिजिट इन द स्ट्रिंग, फर्स्ट डिजिट बाय 1। ओके, एस हमने इनपुट लिया स्ट्रिंग, प्रीवियस को हमने 1 किया, फॉर सी इन एस। ओके, एस में जितने भी नंबर हैं, जितने भी वो हैं कैरेक्टर हैं, उसके लिए इटरेशन किया, प्रिंट प्री मल्टीप्लाई इंट ऑफ सी, अच्छा उनको इंटीगर बना दिया, प्रीवियस इज इक्वल टू इंट ऑफ सी। तो इसमें हो क्या रहा है, एक्चुअली हमने स्ट्रिंग तो ले रहे हैं बट वो इंटीगर ही है, ये इंटीगर को ही एज ए स्ट्रिंग ले रहे हैं और उसको हर कैरेक्टर को हम उसके प्रीवियस डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसे मल्टीप्लाई ईच डिजिट बाय द प्रीवियस डिजिट इन द स्ट्रिंग, फर्स्ट डिजिट बाय 1। समझ गए आप? इनपुट जो ले रहे हैं वो एज स्ट्रिंग ले रहे हैं बट वो डिजिट्स में है, उसको हमने एज स्ट्रिंग इनपुट लिया है, प्रीवियस को हमने 1 से डिफाइन किया है, फिर फॉर सी इन एस में हम एक एक कैरेक्टर को एक डिजिट को उठा रहे हैं और प्रिंट कर दे रहे हैं प्रीवियस। प्रीवियस को पहले के लिए हमने इनिशियली 1 ले लिया है और उसके हर एक लेटर को मतलब हमने उसको इंटीगर बना के उसे मल्टीप्लाई किया और प्रीवियस को फिर हम कर दे रहे हैं इंट सी और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमें प्रिंट करना है। ये हो गया स्ट्रिंग इटरेशन। नेक्स्ट है लिस्ट इटरेशन, और देखते हैं ये कैसा टास्क है। प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ ए लिस्ट एल line by line in the format element and type, where the element is the current element being iterated by the for loop and type is the type of the element. Even though lists are not covered in this week, this is included to demonstrate the similarity between iterating characters in a string and items in a list. ठीक है, आओ देखते हैं लिस्ट इटरेटिंग का क्या है ये कि ये LST बनाया eval input, this will load the list from input। ओके, मतलब कि ये क्या कर रहा है, देखो eval ये हम क्रिएट करके देखेंगे अभी। eval ये कोई फंक्शन है मतलब कोई eval करके है जो कि आपसे इनपुट लेगा एलिमेंट और उसके बाद लिस्ट बना देगा। फॉर एलिमेंट इन लिस्ट,
यूज रिप्रेजेंटेटिव टू मैच द एक्सपेक्टेड क्लास टाइप फॉर्मेट। प्रिंट हम क्या करेंगे, फॉर्मेटिंग इसने किया है, फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज किया है, फॉर्मेट प्रिंटिंग किया है। एफ एलिमेंट और उसका हाइफन टाइप। अब इसके अंदर सारी चीजें जो है जो स्ट्रिंग होती हैं, एफ के अंदर फॉर्मेट प्रिंटिंग करते हैं तो सारी स्ट्रिंग होती हैं, लेकिन जहां पर हम करली ब्रेसेस लगे हैं वो वेरिएबल होगा। एलिमेंट आएगा और हाइफन टाइप कोलन रिप्रेजेंटेटिव टाइप एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का जो टाइप है उसका रेप, एल्स प्रिंट इनवैलिड। ओके, एल्स क्यों लग गया, अगर ये पूरा टास्क के लिए कि जो भी हमने टास्क यहाँ पर डिफाइन किए उसके अंदर टास्क आएंगे तो ये सारी चीजें काम करेंगी। अगर इसमें से कोई टास्क नहीं दिया है देन प्रिंट इनवैलिड टास्क आएगा, ऐसा चीज। तो फंक्शन यही से यहीं पर है जो है कोड। हम आइए देखते हैं इसको पाइचाम पे करके सेम करेंगे। इवेल इनपुट लेते हैं, तो हम्म सॉरी, ये क्या हुआ, एलएसटी करके क्या है, आ, आ, इवेल इनपुट, ठीक है। ओके, इवेल इनपुट, ठीक है, ये इनपुट ले लिया। फॉर एलिमेंट इन एलएसटी, चलो एक बार हम इसको प्रिंट करके देख भी लेते हैं। प्रिंट एलएसटी और देखते हैं क्या होता है अगर हम इसमें इनपुट देते हैं 5, तो 5 प्रिंट हो गया। हम्म, तो क्या मतलब हुआ ये कि दिस विल लोड द लिस्ट फ्रॉम इनपुट। फॉर एलिमेंट इन लिस्ट, चलो करके देखते हैं। फॉर एलिमेंट इन लिस्ट प्रिंट करेंगे, फॉर्मेट फॉर्मेट प्रिंटिंग करेंगे, प्रिंट एफ और एलिमेंट टाइप। टाइप के बाद क्या है, टाइप के बाद है रेपर करली ब्रेसेस में, फिर टाइप एलिमेंट टाइप। यही है, उसके बाद तो वो है एल्स वाला, तो अदर के लिए है, रन करके देखा जाए। चलो इनपुट ले रहा है, हमने 5 दिया तो ये क्या आ गया, फॉर एलिमेंट इन लिस्ट। ओके, एक बार हमें टेस्ट केसेस देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि
ये जो इवल इनपुट हमने लगाया है लिस्ट का, तो यहाँ पर ये एज ए लिस्ट ही इनपुट लेगा। इस चीज को ध्यान दीजिए कि ये जो इनपुट है, ये हम जब एज ए लिस्ट को इनपुट ले रहे हैं तो हम ये चीज यूज करते हैं इवल इनपुट, और फिर फॉर एलिमेंट इन द लिस्ट, और उसके टाइप को प्रिंट करेगा। तो अभी हमें जैसे यहाँ पर कोड को हमने रन किया, अभी रन हो रहा था कोड, फिर हमने रन किया, तो अभी हम चेक करेंगे कि हमें इनपुट में लिस्ट में देना है, यानी लिस्ट का मतलब में स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। अब हमने इसमें दिया इनपुट 1 कॉमा, दूसरा एलिमेंट हमने दिया 2.2 कॉमा, तीसरा एलिमेंट हमने दिया ट्रू दे देते हैं, TRUE, ओके, कामा, चौथा एलिमेंट हमको स्ट्रिंग दे देते हैं THE, ओके, और ये स्ट्रिंग हो गया। अब हम करली ब्रेसेस को स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करके इंटर दबाते हैं, तो देखिए इसका टाइप दे दिया कि 1 डैश टाइप हो जाएगा इसका इंट, 2.0 का फ्लोट, ट्रू का हो गया बुल, और द का हो गया स्ट्रिंग। तो ये आपने समझा ये क्या हो रहा है। यहाँ पे जो है लिस्ट हमने इनपुट दिया और उसका तो ये फॉर्मेट प्रिंटिंग है, टाइप रेपर टाइप एलिमेंट। अच्छा, मैं रेपर को अगर हटा दें, सिर्फ हम एलिमेंट टाइप रखें तो एक चीज चलेगी। इसका क्या रोल है देखते हैं रेपर का, एक बार करके देखते हैं। कोड रन हो रहा है, ले लेते हैं 1 कॉमा 2.2, इतने को ही करके देखते हैं। सेम चल रहा है, वो रेपर की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये देखा, तो यहाँ पे आपका ये GRP2 खत्म होता है। एंड थैंक यू। GRP3 को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। थैंक यू।